फीता काटते हुए संस्कार करते हैं। आमीन। सबों को इस उत्साह है, फिर से आप सबको स्वागत करते हैं सोए ब्लॉग में। और बहुत दिन के बाद एक चर्च कार्यक्रम में आए हैं, क्योंकि शादी ब्याह का कार्यक्रम चल रहा था। बहुत आप लोग देखे होंगे, बहुत ज़्यादा शादी ब्याह में अटेंड कर रहे थे, क्योंकि वैसे ही न्योता मिल रहा था। तो आज यहाँ का एक चर्च है, न्यू बना है, उसका उद्घाटन है। GL चर्च दुबला बेड़ा मंडली, जो कि पूर्णापानी पास्टोरेट और कारीमाटी पारिश काउंसिल का अंतर्गत आता है ये वाला मंडली। और यहाँ पहले बार मैं आया हूँ। ये दुबला बेड़ा मैं कभी नहीं देखा था, लेकिन मेरा ससुर पिताजी है, वो देखे थे, इसलिए वो मेरे को लेके आए। और बहुत सुंदर लोकेशन है। और यहाँ सामने बड़ा सा लंबा सा ऐसा करके एक जंगल भी है, और इस तरफ चर्च है ऊंचा जगह पे इधर। तो यही चर्च का उद्घाटन है। नवनिर्मित गिरजाघर का संस्कार के उपलक्ष्य में जितने भी हमारे दूर दूरांत से आए हुए आयु आपा भाई बहन छोटे छोटे बालक बालिका मन के हमारे दाने से और शोक मन के यीशु है ऐसे दिन यहोवा ने बनाए हैं, जेकर से हम मगन और आनंदित है। सचमुच में राउर मन के अथाह परिश्रम के द्वारा से आई सिखाए जेकि परमेश्वर के भवन कहलाए जाते राउर बनी के सुंदर रूप से बना ली। और आज प्रतिष्ठा दिवस के रूप में हमारे बनी यहाँ पर उपस्थित हुआ थे। आवा इस समय में इस नवनिर्मित भवन के जबकि हमारे बन संस्कार कार्यक्रम के तहत में उपस्थित है, प्रभु के हमारे बन याद कर और इससे नवनिर्मित गिरजाघर भवन में हमारे बन संस्कार के द्वारा पिता करते हुए प्रवेश कर और साथ में गिरजा आराधना प्रभु भोज आराधना होगी। वो समाप्त के बाद में शोभन हमारे मन बाद में स्टेज प्रोग्राम करा। तो धन्यवाद देवीला गिरजाघर में अगर भी नहीं समाप्त तो हमारे मन के साउंड के सिस्टम ठीक है। हमारे मन के मंच यहाँ बनल जाए, इनका नीचे भी बैठ करके ईश्वर के प्रभु भोज आराधना में हमारे मन सहभागिता हो। और उसका वचन 5 में कहता है, परमेश्वर पर विश्वास और प्रार्थना करने से सब कोई शुद्ध हो जाता है। मैं गोस्पेल एवेंजलिकल लुथरन कलीसिया का नित्य सेवक होकर के इस कच्चा जल को त्रिएक परमेश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आशीष करता हूँ। हम प्रार्थना करें। परम पवित्र स्वर्गीय प्रेमी दयालु पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय और अवसर के लिए। आज GL चर्च दुबला बेड़ा मंडली का संस्कार के लिए प्रभु जो कच्चा जल को हम लोग पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आशीष किए हैं। ये साधारण जल नहीं, परंतु तेरे वचन से जोड़ा और मिलाया हुआ जल है।
हे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं यह जल को तो ऐसे आशीष से भर दे ताकि शुद्धिकरण के लिए प्रभु जी उपयोग आशीषित होने पावे। यही दिन निवेदन प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और स्वर्गराज में ग्रहण कीजिए। आमीन। परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। इस समय हम लोग इसे गिरजाघर हम लोग संस्कार करने का जो वचन दिया गया है एजरा उसका 6 और वचन 16 इसराइली अर्थात याजक लेवीय और अन्य जितने बंधुआई से आए थे उन्होंने परमेश्वर के उस भवन का प्रतिष्ठा उत्सव के साथ की। इसी वचन के साथ में हम लोग तीनों पदवी होकर के परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से पिता करते हुए संस्कार करते हैं। आमीन। यहाँ पर दान पत्र भी रखा गया है। जय
2026 दिन तक समय में हम उपस्थित हुए हैं और उनके वचन से हमने चेयरमैन साहब से सुने कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित और मगन हो। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। प्रभु बोलने के लिए हमें मुंह दिया है और सुनने के लिए कान दिया है और शरीर के पांचों ज्ञानेंद्रिय दिया है। और हम आज जब हम जीवित हैं, शरीर के 5 ज्ञानेंद्रियों से जीवित हैं, परंतु कितनों के पास पूर्ण रूप से 5 ज्ञानेंद्रिय नहीं है। कोई सुन नहीं सकते हैं, बहरा है, कोई देख नहीं सकते हैं, अंधे हैं, और कोई बोल नहीं सकते हैं। इस तरह से कितने लोग हमारे समाज में, हमारे मंडली कलीसिया में हैं जो कि शरीर के 5 ज्ञानेंद्रिय एक्टिव नहीं है, पूर्ण रूप से सचेत नहीं है, जागृत नहीं है। परंतु आज हम जब वचन को सुन रहे हैं, वचन को बोल सक रहे हैं, यह परमेश्वर का अनुग्रह है, परमेश्वर का दया है, आशीष है कि हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। इसके लिए धन्यवाद देंगे कि हम बोल सक रहे हैं, हम सुन सक रहे हैं, हम लोगों का कान है, श्रवणेंद्रिय है, सुन सकते हैं। और तमाम शरीर का स्वस्थ जीवन, हमारे 2 पांव है, 2 हाथ है, हम लोग खड़े होकर हम लोग यहाँ आए हैं। यह प्रभु का महाकरुणा और प्रेम का फल है, जैसा वचन में कहता है विलाप गीत में कि हम मिट नहीं गए क्योंकि यहोवा का महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया प्रति भोर को नहीं होती रहती है। आज का दिन को हम आनंद और मगन हैं क्योंकि प्रभु हम सबों को प्रेम करते हैं। परमेश्वर हमारा ईश्वर भला ईश्वर है, गॉड इज गुड। हम इसलिए भले चंगे नहीं है कि हम लोग अच्छे हैं, परमेश्वर अच्छा है, इसलिए हम लोग भी भले चंगे स्वस्थ हैं, अच्छे हैं। इसलिए परमेश्वर को आज हम धन्यवाद दें। 2025 में जैसा भी हमने जीवन व्यतीत किया, 2026 नए साल के 16वां दिन में आज गिरजाघर संस्कार वचन और सैक्रामेंट में जब हम सहभागी होते हैं, प्रभु की संगति और सहभागिता में जब हम आते हैं, आइए सीक्रेट ऑफ द लाइफ को देखें। आज का वचन में हम लोगों को मिलेगा कि जीवन में सफलता का राज क्या है, गुड राइस और भेद की बातें क्या है। बाइबल में लिखा हुआ है विश्वास एक भेद है, और भेद को बच्चे लोग नहीं जान सकते हैं, नहीं समझ सकते हैं। इसलिए प्रभु भोज में उन लोगों को हम लोगों को सहभागी नहीं कराते हैं। क्यों? क्योंकि विश्वास गिरजाभित्ति एक भेद है, सीक्रेट है। यीशु मसीह 40 दृष्टांत के द्वारा स्वर्ग राज के भेदों को प्रकट किया। परमेश्वर का राज ऐसा है, परमेश्वर का राज बीज बोने वालों के समान है, जाल के समान है, 100 भेड़ों के समान है जो खोया हुआ भेड़ को ढूंढता है। परमेश्वर कई प्रकार के दृष्टांत बताते हैं स्वर्ग राज के विषय में। आज वचन और सैक्रामेंट में प्रभु भोज भी एक भेद है, इसमें भी एक सीक्रेट बात है, गुप्त बातें हैं। और पहला सीक्रेट जो हम सबों को हर सैक्रामेंट का अनुष्ठान में हमें मिलता है वह यह है कि हम प्रभु भोज में क्या करें, परमेश्वर को धन्यवाद दें। जब इमाउस के मार्ग पर यीशु के उठने के बाद 2 चेले रास्ता में जा रहे थे और यीशु के विषय में बातचीत कर रहे थे। और जब कभी हम यीशु के विषय में बातचीत करेंगे, यीशु आदृश्य रूप से हमारे साथ हो लेते हैं, क्योंकि उसका नाम है इमानुएल। जब कभी हम यीशु का नाम लेके बातचीत करेंगे, प्रभु उपस्थित हो जाएगा। इमाउस के मार्ग पर जी उठा हुआ यीशु के विषय में 2 चेले आपस में बातचीत कर रहे हैं और यीशु के साथ हो लेता है। और बातचीत करते हुए उनको पहचान में नहीं आया कि वह कौन है, लेकिन जब सैक्रामेंट का अनुष्ठान हुआ, जब रोटी तोड़ा गया, तो वे अपने आप को पहचानने लगे, ये यीशु है। और रास्ता में हमने क्यों नहीं पहचाना? क्योंकि रास्ता में उन्होंने धन्यवाद नहीं दिया था। जब हम धन्यवाद देंगे, हम परमेश्वर को पहचानेंगे। ये धन्यवाद का कटोरा है, ये धन्यवाद का प्रभु भोज है। प्रभु भोज मतलब धन्यवाद का चिन्ह है, धन्यवाद का बलिदान है, धन्यवाद का जीवन है। धन्यवाद केवल मुंह से नहीं बोला जाता है, धन्यवाद केवल मुंह से नहीं बोला जाता है, धन्यवाद केवल हाथ से नहीं दिया जाता है, धन्यवाद जीवन है। धन्यवाद का जीवन प्रभु चाहता है, धन्यवाद का जीवन हो हमारा जीवन। हम हमेशा परमेश्वर के प्रति
हमेशा हम परमेश्वर को आभार व्यक्त करें, कृतज्ञता, आदर और भक्ति करें। परमेश्वर को अपने शरीर को जीवित पवित्र परमेश्वर को भवाता हुआ बलिदान करके चढ़ाएं। यही आत्मिक सेवा है और परमेश्वर यही चाहता है। अक्सर हम अपने परिवार में कभी कभी देखते हैं कि हम जब बाजार से आते हैं, माता पिता जब बाजार से आते हैं और बच्चों के लिए खाना मीठे लेकर आते हैं या कोई गिफ्ट देते हैं, तो बच्चे लोग अक्सर उनके मुंह से हम यह नहीं सुनते हैं कि वे धन्यवाद बोलेंगे, परंतु उनका नाचना टेकना, उनका बॉडी लैंग्वेज हमें बता देगा कि वे खुश हैं, मतलब धन्यवाद हैं। आज वचन और सैक्रामेंट के लिए हम खुश हैं, आनंदित हैं, मुंह से नहीं भी बोलेंगे धन्यवाद, फिर भी परमेश्वर स्वर्गीय पिता जानेगा कि मेरा बेटा बेटी लोग मुझे धन्यवाद दे रहे हैं और प्रभु भोज में भागी हो रहे हैं। धन्यवाद का भोज है और इस भोज में जब हम भागी होते हैं तो हम धन्यवाद को ही प्रस्तुत करते हैं। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। प्रभु में वचन सुनने हरे भाइयों तथा बहनों,